Shri Sainathaya Namaha. Namaste. We are with Sadaji once again, continuing the series on the life of Vinima, and it is coming into this beautiful book which is getting published very soon. So, for devotees that are interested, the link is in the description. And in today's episode, we will be discussing a very important service Ma rendered, that was of the photo exhibitions. एंड सदा ये हम डिटेल में बात करेंगे. पहले थैंक यू आप आए हो ओम साई राम. फॉर योर वंडरफुल सेवा एंड योर टाइम. सदा पहले हमने बात किया था ऑफ द फोटो एग्जिबिशंस विच वाज ऑन चार्ट पेपर एज यू बोथ स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स एंड रिसर्चिंग. देन यू मेंशन्ड यू वुड डू एग्जिबिशंस ऑन स्लाइड्स. तो वो क्यों हुआ ट्रांजिशन फ्रॉम फोटो पेपर चार्ट्स टू slides and projectors? Did you use a projector? हाँ, प्रोजेक्ट. हाँ, तो वो क्यों हुआ था चेंज? क्या होता था निखिल जी, हम बहुत जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था फोटो एग्जीबिशन में. और अब मेरा बैग, माँ का बैग, वो फोटो एग्जीबिशन का बैग बहुत ज़्यादा, मतलब, और वो ट्रेन में चढ़ाना, वो सब लाइक, और फ्लाइट में लेके जाना पॉसिबल नहीं रहता था क्या, वो वेट के वजह से. तो ऐसे हम एक बार है ना बैंगलोर में ना एग्जीबिशन कर रहे थे. तो बैंगलोर में जब भी एग्जीबिशन करते थे ना, मेरा माँ का, जरीन दीदी का एक इक्वल फ्रेंड था, विनेश पेट्रापेट करके. और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, उसका काम था फोटोग्राफी करना. तो जब भी हम बैंगलोर जाते थे, वो बेचारा अपना मारुति वो वैन लेके हमको जहाँ पे भी जाना है वो हेल्प करता था. तो ऐसे एक बार हम बैंगलोर के आउटसाइड में एक मंदिर है, वहाँ पे फ़ोटो एग्जीबिशन कर रहे थे. तो रात में आते टाइम एक जगह पे रुके. तो उसने बोला, जब मैं उठा रहा था ना, इतना मैं पसीना लाइक ऐसा हो गया कि इतना. तो उसने देखा, क्या बोलता है, मैं एक कर सकता हूँ विनिमा सदा. तो मैंने पूछा क्या कर सकते हो. और उसके कुछ दिन के बाद माँ अमेरिका जाने वाली थी. तो वो बोला हाँ बोल ना विनेश का. तो बोलता है मैं स्लाइड्स बना सकता हूँ इस सब चीज़ों का, लेकिन मुझे आपको ये करना पड़ेगा, मैं शिरडी में रुकूंगा 8-15 दिन, जितना दिन लगता है, जितने भी ये फोटोग्राफ्स है वहाँ पे हर जगह पे आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा, और मैं पूरा स्लाइड्स बना के दूंगा. तो तब तक मुझे स्लाइड्स मतलब क्या इतना मालूम नहीं था. तो वो बोला क्या, एक छोटा सा मशीन प्रोजेक्टर होगा, और आप हम सब स्लाइड्स को नंबर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर, और उस हिसाब से माँ बात करेगी, और खाली एक बॉक्स रहेगा. तो सही में मैं माँ अमेरिका चली गई. विनेश 15 दिन आके शिरडी में रुका, और वो हर जगह पे मैं उसको लेके गया, उसका प्रोफेशनल कैमरा लेके आके, और पूरा हमने शिरडी का स्लाइड्स बनाया. So he retook the photographs. हाँ, विनेश ने और मैंने. अच्छा, he didn't use your photos. नहीं. अच्छा, तो as a professional he re-clicked those photographs. Yes. अच्छा, okay. वो पूरे जगह पे जहाँ पे शिरडी अराउंड और जो भी सब चीज़ों का स्लाइड्स बनवा के फिर बहुत इजी हो गया. माँ जस्ट पिक करते, वो अरेंज करते थे माइक वगैरह, और हम जाके बस मेरा काम था स्लाइड लगाना. और जब वो पिच दे रही है, कोई जैसे द्वारका माई का फ़ोटो या घंटी का फ़ोटो, जब तक फ़ोटो खड़ा चलता था, और वो पूरा उसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझाती थी. पर दूसरा स्लाइड्स ऐसा करके वो बहुत हमारा इजी हो गया. वो स्लाइड शो भी बहुत हमने इंडिया में किया, बहुत जगह पे इंडिया में, बहुत, मतलब उसका आज भी वो स्लाइड्स है मेरे पास, वो पूरा के पूरा स्लाइड्स और प्रोजेक्टर मैंने संभाल के रखा है वो पूरा. एंड सदा एक और प्रश्न था, आप कहाँ गए हो इंडिया और वर्ल्ड में? See, initially it was photo charts. हाँ, पहले फोटो एग्जीबिशन हमने दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पौंडीचेरी, हुबली, पूना, बहुत जगह पे किया. और इनफैक्ट 2000 में हमारा एक फोटो एग्जीबिशन लंदन में भी हुआ था. उसमें तो बहुत सारे लोग, वो फोटो एग्जीबिशन फोटो था एग्जीबिशन विद चार्ट्स. चार्ट्स. अच्छा. विद चार्ट. और बाद में हमने 2005 के बाद विनेश ने जब हमको स्लाइड्स बनवा के दिए, तो बहुत इजी था. फिर कुछ नहीं करना है, एक वाइट स्क्रीन उनको बोलते थे अरेंज कर दो, और माँ और मैं आराम से जाके फिर हम वो करते थे बहुत सारे. एंड कितने डेवोटीज होते थे इन सच गैदरिंग्स? नहीं, माँ का फोटो एग्जीबिशन या लाइक
स्लाइड शो ना बहुत लोग आते थे, पूरा हॉल मतलब वो मंदिरों के बड़े बड़े हॉल भर जाते थे। और 2-3 सेक्शन में रखते थे, मॉर्निंग एक टाइम, नाइट में एक टाइम। हम माँ को और मुझे कुछ काम नहीं, बस बुलाया, टिकट लेना है। हम कभी किसी से टिकट्स भी नहीं लिया, कुछ नहीं, वो पूरा माँ के पैसे से हमने प्रचार किया है। कोई भी ना डोनेशंस, कभी किसी से बॉक्स रखा ना कुछ। माँ का एक ही था कि मुझे बाबा का प्रचार करना है और बाबा के शिरडी के बारे में मुझे के समझाने का है बस। वो एक ही कहती थी कि what you learn share with 5 other people. And वो line it helped me a lot. Just to add a joke here. पता है क्यों? Because she was very difficult when it came to wanting to do the videos. तो फिर यही लाइन मैंने उन पर डाल दिया। I said देखिए, आप लोगों से कहते हो you hear it and tell 5 other people, बराबर? अगर उनका भाव है शेयर करना, it's not easy for the common person to remember all these things. तो मे बी वो गलत भी बोल सकते हैं, although the intention is good. तो she said yes. तो I said अगर आप वीडियो रिकॉर्ड बनाएंगे, they can share those videos, but the proper information is shared. तो ये लाइन ने मुझे बहुत हेल्प किया। आपका ना, मैं उसको हमेशा बोलता था, निखिल का ना डांट से डर नहीं लगता है, उसके प्यार से बोलने क्यों डर लगता है। ये लाइन ने मुझे बहुत हेल्प किया। कमिंग सॉरी टू डाइवर्ज, तो ये ऑन एन एवरेज इट यूज्ड टू बी एनीवेयर फ्रॉम 10 people to 300 500। हमारा मतलब भक्तों का काउंटिंग नहीं होता था, एक रहेगा तो भी हम एग्जीबिशन करेंगे। एक भक्त माँ एक हमेशा एक बोलती थी, सदा तुम काउंटिंग मत देखना। एक आदमी हमारा एग्जीबिशन देख के शिरडी में आके एक चीज़ देखता है ना, हमारा सफल हो गया। वंडरफुल। बाबा ने बोला है कि करना है बाबा के लिए, ये बाबा का सेवा है। हम क्या काम कर सकते हैं, हम ना जाके कुछ वो कर सकते हो, लेकिन बाबा का जो हिस्ट्री डिमोलिश होने जा रहा है, टूट रहा है, उसके लिए ये मतलब माँ के इफेक्ट ज़्यादा क्यों हुआ पता है भैया? 97 में मंदिर का प्लान, डेवलपमेंट प्लान कम 96-97 में ही था। उसमें हम गए भी थे। वो उन्होंने ना 97 में जब वो साठेवाड़ा टूटा ना, उसके बाद माँ के उसका बहुत माँ को टच कर गया। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी ना। उसके बाद उसने बोला कि हम बाबा का प्रचार करना है बस। ये चीज़ें अगर टूट जाएंगी, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा सदा किधर क्या है, किधर कहाँ पे कहाँ है। Because even when I met her, she was crying when she talked of Sathevada, because she said with this Baba's history was lost. The trident was there, Megha's trident was there. Nulkar attained Satkati. वो बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इतना था। तक वो तो ठीक है, वो एक हम आध्यात्मिक तरीके से बोल सकते हैं, नूलकर, श्याम, मेघा वगैरह। लेकिन वो बोलती कि सबसे बड़ी इंडिया की हिस्ट्री भी तोड़ के रख दी उन्होंने। Correct. क्योंकि वहाँ पे बाबा ने कितने टाइम तक दादा साहेब खापर्डे लोकमान्य तिलक जी के लॉयर थे। Correct. वो और आपको ये बोलने में मतलब खापर्डी जी ने वो जो पहला आदमी है जो लंदन के संसद में कोर्ट में जाके लोकमान्य जी तिलक केस लड़ा था, वो मतलब वो भी तोड़ दिया। मतलब ठीक है, वो उनका प्लान उसमें गया, लेकिन वो वाकया के बाद है ना माँ के ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। जहाँ पे वो मतलब आप वो बोलता हूँ ना, पौंडीचेरी में हम एग्जीबिशन किया था। पौंडीचेरी में 2-3 जगह पे एग्जीबिशन किया था। एक गांव में एग्जीबिशन किया था हमने। वहाँ पे मोस्टली ना 70-80 लोग आए होंगे बस। वो गांव ही 100-125 लोगों का गांव था। तो भी वहाँ बोली नहीं, हम जाएंगे पौंडीचेरी। तो ये कितने सालों के लिए this phase went on of the photo exhibitions or the slide shows, one and the same? ऑलमोस्ट 2009 तक हमने वो अच्छा। हाँ 9-10 के बाद बंद कर दिया फिर। तो माँ was at that time I think around 65 years if I'm not mistaken, but commendable that at that age to travel go। उसको बहुत तकलीफ होता था भैया, मतलब ट्रेन में लेके जाना वो। लेकिन क्या होता था ना, मतलब कभी कभी हमने एक बार हुबली में ना फोटो एग्जीबिशन किया था। हम मतलब इतना रात में पूना में पहुंच गए। फिर वो मैं बोलता था माँ छोड़ो यार अभी ना, जितना करने का। बोलती नहीं सदा, जितना हमसे हो सकता है ना करेंगे। 2009-10 के बाद हमने, क्योंकि मैं बोलता था नहीं अभी ना बुक्स के ऊपर माँ ध्यान दे दो। और
जितना भी आपको लिखना है ना वो जितना जल्दी होता है ख़त्म कर दो। फिर 2009 के बाद हमने एग्जीबिशन 10 के बाद लाइक नहीं किया फिर हमने कभी। नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। इवन व्हेन आई मेट हर at her age, to get up at 2:30 and sit for the recording, and recording is not easy. You have to recall so many things. इतने चीज़ मन में रखने पड़ते हैं. You can't make a mistake. ये मतलब I have seen first hand her commitment to Baba. Because मैं काफ़ी सारे लोगों से I've worked with my life who are committed to their causes, but वो कन्वीनियंस होता है ना कि नहीं एट माई टाइम ऐसे होना चाहिए। नो, बाबा कम्स फर्स्ट, और ये माँ का इन माई व्यू वॉज देयर इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। अच्छा वो अपने बोल, मैंने ना निखिल भाई बहुत बाबा के भक्त देखे, लाइक ना इतने साल माँ के साथ रह के मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन बाबा के प्रति ऐसी कमेंटमेंट, मतलब आप अभी बोल रहे खाली शूटिंग के लिए नहीं था लाइफ उसका भैया, वो हर दिन ऑलमोस्ट 2:30 3 o'clock उसका वेकअप होने का टाइम, फ्रेश होके एक टी पीना है, 3:30 या 3:45 वो द्वारका माई के पास में रहती थी। मतलब जब स्टार्टिंग में आई थी ना 95 में, मैंने देखा है माँ ने 1.25 लाख प्रदक्षिणा किया था लिंडी गार्डन में गुरुस्थान में, 1.25 लाख प्रदक्षिणा। मतलब सब लोगों का गोल होता है भैया बाबा के प्रति, मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ मुझे कुछ चाहिए, लेकिन भी एक महीने भी नहीं माँ मेरे इतने ऑलमोस्ट 29 ईयर्स लाइक अराउंड मैं माँ के साथ रहा हूँ, 28 ईयर्स। मैंने एक लेडी देखी भैया जिसके बाबा के साथ है ना, उसने कभी भी बाबा से कुछ मांगा नहीं, वो बस सेवा ये छोड़ के उसने कभी भी कुछ, मतलब भक्ति होता है लेकिन लोग है ना कुछ हर एक का गोल होता है भैया शिरडी में आने, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन विनी माँ की एक ही था, उसने कभी, मतलब मैं बोलता हूँ ना, मांगा कभी मेरे लिए, मांगा कभी नंदिनी के लिए, लेकिन उसने अपने लाइफ में बाबा से कभी भी, उसके फादर जैसे आपको बोला ना उसके फादर को साक्षात्कार होता, उसके बाद बाबा से कभी कुछ उन्होंने माँ को मैंने कभी भी मांगते हुए नहीं देखा है बाबा से, बस बोलती। एक प्रेयर आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, बहुत सुंदर भाव था। शी सेड that in this life, if I have to get a next life, in this life, Baba, I came to you at the age of 6. I pray that in my next life, I come at the age of 5 or even younger. So beautiful, so beautiful. So, with this, then I think we can, इतना बाबा की श्रद्धा, so मतलब beautiful, बहुत। so beautiful. So, Sada, thank you very much. ओम साई राम। Thank you very much. Om Sai Ram.